Good morning everyone. This is our social science class for class 9. So now we are starting with our paragraph, that is in 1933. In 1933, Hitler said, "In my state the mother is the most important citizen." So 1933 में हिटलर का एक स्पीच में ये बोला गया था कि जिसमें उसने ये कहा था कि जो मदर है उसके स्टेट में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है, यानी उसने वुमेन को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़न बोला था. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. पर जो नाजी पार्टी थी वो जर्मनी में बिल्कुल भी मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करती थी. वुमेन हु वर रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु वर प्रोड्यूस्ड रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवेयर. सो जितने भी वुमेन के जो चिल्ड्रन होते थे, जो बच्चे होते थे, वो काले होते थे, उनको अनडिज़ायरेबल माना जाता था और पनिशमेंट दी जाती थी. और जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा वाइट्स आर्यंस होते थे उनको अवॉर्डेड, यानी कि उनको उसके लिए अवार्ड या हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था. दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स. तो जिनके भी चिल्ड्रन जो होते थे वाइट्स आर्यंस होते थे उनको अवार्ड किया जाता था, अवॉर्डेड यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था. किस फेवर में? कि हॉस्पिटल्स में उनकी जो ट्रीटमेंट में कॉस्ट लगती थी वो भी कम होती थी, उनको कंसेशन दिया जाता था शॉप्स पे, थिएटर टिकट्स में एंड रेलवेज में. टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवेयर्ड. सो क्योंकि जिन वुमेन्स के चिल्ड्रन वाइट होते थे उनको इस चीज़ के लिए भी एनकरेज करा जाता था, यानी प्रोत्साहित करा जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें. अ ब्रोंज क्रॉस, उनको क्या दिया जाता था? एक ब्रोंज का क्रॉस दिया जाता था. वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, तो एक ब्रोंज का क्रॉस दिया जाता था 4 चिल्ड्रन जिनके होते थे. सिल्वर का उनको दिया जाता था जिनके 6 होते थे, और गोल्ड दिया जाता था जिनके 8 होते थे. अ ब्रोंज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 चिल्ड्रन एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. और जो बिल्कुल आर्यन से हट जाती थी या जो ज्यूइश के साथ मिलती थी वुमेन्स, ये जो कभी ज्यूइश और आर्यन मैरिज कर लेते थे तो उसको बिल्कुल ही पब्लिकली पनिश किया जाता था. दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पार्डेड थ्रू द टाउन विद shaved heads, blackened faces and placards hanging around their necks announces, "I have saluted the honor of the nation." So जो भी लोग आर्यंस कॉन्टैक्ट रखते थे, किसी कॉन्टैक्ट यानी कि ज्यूश के साथ बातचीत या मेल जोल रखते थे, या पोल्स यानी पोलैंड के लोगों के साथ, या फिर रशियंस के साथ, तो उनको पनिशमेंट की जाती थी. पार्डेड यानी कि सबके सामने अनाउंस करके पनिशमेंट दी जाती थी पूरे टाउन में कि शेव्ड हेड्स, जो उनके सिर होते थे, मतलब जो बाल होते थे वो सारे हटवा दिए जाते थे. उनकी शेव्ड हेड्स यानी जो उनके हेड होते थे वो शेव्ड करवा दिए जाते थे, सारे बाल कटवा दिए जाते थे. ब्लैकेंड फेसेस, जो फेस होता था उसको काला कर देते थे. एंड प्लेकार्ड्स हैंगिंग, और मतलब उनको फांसी पे लटका दिया जाता था. और ये कहा जाता था कि उनने नेशन का मान नहीं रखा, उनने नेशन के साथ गलत किया है, यानी जर्मनी के साथ गलत किया है. मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस, और कुछ को जेल भेज दिया जाता था. एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस. और क्योंकि ज्यूज से मिलना, ज्यूइश, पोलैंड और रशियन से मिलना मना था, तो इसलिए अगर कोई फीमेल या वुमेन मिल लेती थी तो उनको जेल कर दिया जाता था और उनकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था. और सिटीज़न का, वहाँ के सिविलियन का जो उनके पास राइट होता था उसको भी उनसे छीन लिया जाता था, और उसको उसकी फैमिली, हस्बैंड से दूर करके क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि क्राइम में डाल दिया जाता था. The art of propaganda. The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only despective, they are चिलिंग. सो जितनी भी नाजी पार्टी होती थी उसकी जो लैंग्वेज होती थी या जो हम कह सकते हैं जो मीडिया होती थी, उसको इतना राइट नहीं था कि वो अपने वर्ड्स यूज़ कर सके या अपनी स्पीच कर सके. वो उसको सिर्फ नाजी पार्टी या हिटलर के मतलब कह सकते हैं हम कि साथ उसकी साइड ही फॉलो करनी पड़ती थी, बट वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे इवन सिंगल वर्ड. द टर्म दे कॉइंड टू डिस्क्राइब वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट डिसेप्टिव,
दे आर चिलिंग, मतलब कि जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी थी या प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। नाजीज नेवर यूज्ड द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सो नाजीज़ का ये भी एक रूल था कि वो अपने कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन यानी जितने भी ऑफिसेज होते थे या जो कंट्री के लिए नेशन का जो वर्क होता था, कम्युनिकेशन होता था, वहाँ पे कभी भी किल या मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं करते थे। मास किलिंग वर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज़। सो जब उनको अगर मास किलिंग बोलना है, मतलब बहुत मास यानी बहुत सारी कोई चीज़ जब एक साथ होती है उसको हम बोलते हैं मास किलिंग। और किलिंग मतलब मारना, तो मास किलिंग मतलब कि जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था तो उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, किसके लिए होता था वो ज़्यादातर ज्यूज़, क्योंकि आर्यंस को किल नहीं किया जाता था। ठीक है, ओनली ज्यूज़ को, रशियंस को और पोल्स को यानी पोलैंड वाले लोगों को ही किल किया जाता था। इथुनाजिया किस लिए बोलते थे, फॉर दी डिसेबल्ड। अगर उनको बोलना है कि अनडिज़ायरेबल या डिसेबल्ड पीपल के लिए तो क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, इथुनाजिया। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, और सिलेक्शन या डिसइंफेक्शन किसके लिए बोला जाता था वहाँ पे, फॉर द ज्यूज़। हाँ, इथुनिया फॉर डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन बोल रहे थे वो फॉर डिसेबल्ड के लिए, और फॉर ज्यूज़ के लिए उन्होंने बोला है इथुनी। इवेक्शन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। तो इवेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या होता था कि लोगों को गैस चैम्बर तक ले जाना, डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड, कि वो गैस चैम्बर किसको बोलते थे, दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज़। सो गैस चैम्बर को क्या बोला जाता था, डिसइंफेक्शन एरियाज़ को, जबकि वो इन्फेक्शन एरियाज़ होते थे क्योंकि वहाँ पे लोगों को ले जाके मारा जाता था पॉइजनर गैसेस से, बट उसको क्या नेम दिया गया था, डिसइंफेक्शन एरियाज़। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। और क्या शो किया जाता था कि डिसइंफेक्शन एरिया में क्या है, वहाँ पे बाथरूम्स हैं, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी है, और क्या होते हैं, ब्यूटीफुल शावर्स होते हैं। लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट एरिया था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट द रिज़ाइन एंड द पॉपुलराइज इट वर्ल्ड व्यू। सो मीडिया को जो भी वर्ड यूज़ करना होता था नाजिम पार्टी के लिए या हिटलर के लिए, या हम कह सकते हैं कि जर्मन के लिए, तो वो वर्ड बहुत ध्यान से उन्हें उसके लिए यूज़ लेना पड़ता था। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लेफर्ट्स। सो क्या होता था कि नाजी के जितने भी आइडियाज़ होते थे वो लोगों तक किस तरह से पहुंचाए जाते थे कि या तो कोई उसकी इमेज होती थी या उस पर कोई बेस्ड फिल्म या मूवी, रेडियो, पोस्टर या स्लोगन्स के थ्रू भी पहुंचाए जाते थे। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्ट्रिप्टाइड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल। सो अगर उनको किसी ऐसी चीज़ का या एनिमीज़ का पोस्टर बनाना होता था कि उन्हें आर्यंस को ये बोलना है कि जो ज्यूज़ हैं वो उनके एनिमीज़ हैं, सो उसके लिए वो एक पोस्टर बनाते थे जिसमें क्या करते थे कि जर्मन्स को शो करते थे और इस तरीके से कि वो उनकी मॉक कर रहे हैं, मतलब हंसी उड़ा रहे हैं, या उनको अब्यूज़ करते हुए या एज अ इविल डिस्क्राइब करते थे। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजनरेट। तो जितने भी सोशलिस्ट और लिबरल्स होते थे, क्योंकि सोशलिस्ट और लिबरल्स दोनों ही डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे और डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची के अगेंस्ट थे, तो सोशलिस्ट और लिबरल्स को भी वीक माना जाता था, इसलिए उनको ज़्यादातर अवॉइड करा जाता था। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और ज़्यादातर उनको फॉरेन एजेंट्स के थ्रू ही, मतलब फॉरेन एजेंट्स मान के वो देखते थे, उनको मतलब एज अ कंट्री में इंक्लूड नहीं करना चाहते। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज़। और फिल्म्स इस चीज़ जो फिल्म्स का प्रोपोगेंडा होता था, यानी जो एम होता था वो ये होता था कि उनको वो फिल्म्स ये सिखाती थी कि जर्मन्स या जो आर्यंस हैं वो ज्यूज़ से हेट करें। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू। सो जो इटर्नल ज्यू मूवी है वो सबसे ज़्यादा वहाँ की इनफेमस मूवी है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। और जो वहाँ के ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ होते थे, यानी जो पर्टिकुलरली ज्यूज़ ही होते थे, उनको भी अलग से मार्क कर दिया जाता था, हाईलाइट किया जाता था। दे वर शोन
with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by the outward appearance because they were a highly assimilated community। और जितने भी ज्यूज़ होते थे उनको ज़्यादातर सोसाइटी से बाहर रखने की, अलग रखने की कोशिश की जाती थी, और ये कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि जर्मन ज्यूज़ में और जो ज्यूइश कंट्री के ज्यूज़ थे उनके बीच में डिफरेंस करना। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। और उनको ज़्यादातर किस तरह से रेफ़र किया जाता था, मतलब किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, जैसे कि एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है या किसी पेस्टिसाइड को ट्रीट किया जाता है। देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स। और उनका मूवमेंट रोडेंट्स यानी जो हम कह सकते हैं हमारे रेप्टाइल्स होते हैं उनसे किया जाता था। Nazism worked on the minds of the people, trapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable। So नाजिम का ये सबसे ज़्यादा वर्क होता था कि वो जो जर्मन पीपल यानी आर्यंस होते थे उनके माइंड को बिल्कुल हम कह सकते हैं पकड़ के रखता था, मतलब उनके इमोशंस पे वर्क करता था, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट चाहता था आर्यंस का एंड हेट्रॉइड करता था ज्यूइश से। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve their problem. So नाज़ी पार्टी का हमेशा ये ध्यान होता था कि वो आर्यंस जो होते थे उनके सपोर्ट में रहें, और वो ऐसे वर्क करते थे और उनको प्रिडिक्ट करते थे कि हिटलर के सिवा या नाज़ी पार्टी के सिवा उनकी प्रॉब्लम्स को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई। सो हम एक लेटर देख सकते हैं जिसमें लिखा है द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म, द अदर इज द मार्क्सिस्ट economic system of Bolshevism. Big capitalism and Bolshevism work hand in hand. They are born in Jewish thought and serve the master plan of the world Jewry, who alone can reuse the farmer from these dangers. नेशनल सोशल। सो ये क्या था कि जो वहाँ के फार्मर्स होते थे या जो ज्यूज़ होते थे उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, और जो आर्यंस होते थे उनको ये बोल दिया जाता था, बता दिया जाता था, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की इकोनॉमिक सिस्टम थी जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट थी, ठीक है, मार्क्स इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें बिलीव करती थी, लेकिन इसलिए उनके पास एक हिटलर को फॉलो करने के सिवा और कोई भी तरीका नहीं होता था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।